सफलता के गतिवर्धक। सफलता की गतिवर्धक बिजनेस को फास्ट ट्रैक में लाने के लिए सिद्धांत एवं तकनीक। दुनिया के 1% लोग जिन चीज़ों का आनंद ले रहे हैं वह पाने के लिए वही कीजिए जो 1% लोग कर रहे हैं। दीपक बजाज। इस बिजनेस में लोगों के आने का सिर्फ एक प्रमुख कारण है कि सिर्फ एक श्रेणी के लोग ही इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि उनके सपने बड़े हैं और वह अपने सपनों के साथ कोई मोल भाव नहीं करते तथा वह मौजूद काम से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। जो लोग इस बिजनेस में कुछ बड़ा करते हैं वह अपने सपनों के लिए भूखे, अतृप्त और अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और जब तक वह काम को अपने अनुसार पूरा न कर लें वह उसे करते रहते हैं। लोग इस बिजनेस को इसलिए भी चुनते हैं अन्य बिजनेस की अपेक्षा में इस बिजनेस में उन्हें चीज़ें ज़्यादा जल्दी मिलने लगती हैं और ज़िंदगी में उन्हें जो चाहिए वह उससे पूरा कर सकते हैं। पुस्तक का यह भाग खासकर उन्हीं कुछ लोगों के लिए लिखा गया है जो अपने सपनों को जल्दी पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना हो करने के लिए तैयार हो। पुस्तक के अगले कुछ प्रश्नों में 11 सालों के ज्ञान का निचोड़ है जिससे इस बिजनेस में हजारों लोग तीव्र गति में अचीवर्स बने हैं। आप जब इन सिद्धांतों एवं तकनीकों को फॉलो करने की सोच लेते हैं तो कुछ ही महीनों में आप स्वयं अपने बिजनेस को आसमान से बातें करते देखेंगे, जबकि अन्य लोगों को अपने सपने पूरे करने में कई साल या दशक लग जाते हैं। इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, पर उससे भी ज़रूरी बात यह है कि आप अपने सपनों को कितने लंबे समय तक जिंदा रख पाते हैं। दीपक बजाज। यह बात हमेशा याद रखें कि इस पाठ की सामग्री सभी के लिए नहीं है क्योंकि हर कोई अपने काम में अपार सफलता के लिए इस तरह की प्रतिबद्धता दिखाने वाला नहीं है। यह बहुत सरल सी बात है कि बिना कष्ट किए सफलता नहीं मिलती। आप अपने बिजनेस के मालिक हैं और आप स्वयं यह निर्णय लेंगे कि आपको अपना बिजनेस किस प्रकार से चलना है। आपका पूरा हक है कि आप स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी गति एवं उसे किस प्रकार पूरा करना है, पर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि चूंकि आपने इस बिजनेस को करने का मन बना लिया है तो क्यों ना इसे सर्वोत्तम ढंग से किया जाए। जो एक आम नेटवर्क मार्केटर 10 से 20 साल में पूरा करता है क्यों ना उसे अगले 2 से 3 साल में ही पूरा कर लिया जाए। सफलता को बढ़ाने वाले इन गतिवर्धकों का अपनी पूरी ज़िंदगी भर नहीं तो पहले कुछ महीने प्रयोग करके देखिए। फिर उसके बाद जब जब आप अपने बिजनेस को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहें इन सभी का या कुछ का फिर से इस्तेमाल करें। जो चीज़ अभी काम करके पाई जा सकती है उसके लिए पूरी ज़िंदगी का इंतजार क्यों करना। दीपक बजाज। इसलिए अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए और उड़ने को तैयार हो जाइए। नीचे सफलता को आगे बढ़ाने वाले कुछ गतिवर्धक दिए गए हैं। इन 11 गतिवर्धकों पर एक ही सिद्धांत के साथ काम कीजिए। जब तक सर्वोत्तम नहीं बन जाए तब तक आराम नहीं करेंगे। ये हैं सफलता को बढ़ाने वाले 11 गतिवर्धक। नंबर 1, बड़े सपनों के साथ काम कीजिए। मेड बने मेसिव एक्शन डेली। हर दिन बहुत सारा काम कीजिए। व्यक्ति को जल्द से जल्द टीम में बदलें। नंबर 4, पावर शॉट्स। 5, अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाएं। 6, अपनी टीम में गति लाएं। 7, विभिन्न स्थानों में अपना बिजनेस विकसित करें। 8, पुनर्निवेश। 9, अपना ब्रांड बनाएं, आपकी सबसे कीमती संपत्ति। 10, प्रतियोगिताएं विजेता बनाएं। 11, सोशल मीडिया अपने बिजनेस का टर्बो चार्जर। आइए अब इन सभी गतिवर्धकों में महारत हासिल करते हैं। नंबर 1, बड़े सपनों के साथ काम कीजिए। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बड़े सपनों के साथ काम करने में एक शक्ति होती है। मैं मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में असीमित शक्तियाँ छुपी होती हैं और वह तब बाहर निकलती हैं जब हम बड़े सपनों या एक बड़े मिशन के साथ काम करते हैं। जब आप एक बड़े सपने के साथ काम करते हैं तो आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं जो कभी नहीं थकता और न कभी हराया जा सकता है। जादुई ताकतों वाला एक सुपर हीरो। आने वाला समय उनका है जो अपने सपनों की खूबसूरती पर भरोसा रखते हैं। एली एन और रूजवेल्ट। सिर्फ सपने न देखें, बड़े सपने देखें। जिंदगी में सर्वोत्तम चीज़ें मांगें। जीवन में जब आप बड़े सपनों को हासिल करते हैं तो ज़रूरी यह नहीं है जो आपको मिला है, बल्कि उन सपनों को पाने के सफ़र में आप जैसे बन जाते हैं। आपने अपनी सीमाओं में से आगे जाकर खुद को एक नया रूप दिया है। साथ ही बड़े सपनों का अर्थ बड़ी आय और बड़ी आय मिलनी तभी संभव है जब आपकी टीम में बड़ी संख्या में लोग खूब पैसे कमाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में दीर्घकालिक स्थिरता एवं विकास तभी संभव है जब आपके पास अच्छे लीडर हों जो हर दिन अपना 100% काम कर रहे हैं। आपकी टीम के सदस्य भी इस बिजनेस के लिए तभी प्रतिबद्ध रहेंगे
जब उनके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, आपके बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति आपके सहकर्मियों के अगले स्तर की उपलब्धियों के बाद आती है। इसलिए जब भी आप बड़े बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो आपकी टीम भी उससे नए पद एवं सपनों वाली आ पाएगी। आपके बड़े सपनों से आपकी टीम में एक लहर सी दौड़ जाती है, जिससे आपकी टीम को काम करने के लिए गति मिलती है। एक जैसी चीज़ें आपस में आकर्षित होती हैं। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आप अपनी टीम में ऐसे ही बड़े सपने देखने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। आप उन लोगों के लिए चुंबक का काम करते हैं जो आपके साथ बिजनेस का महान साम्राज्य खड़ा करेंगे। हर बिजनेस हर दिन एक चुनौतियों से गुजरता है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप हर छोटी चीज़ के लिए काम न करने वाले व शिकायती लोगों व बराबर सामने आने वाली चुनौतियों से निराश नहीं होते। इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस नहीं है, हम सिर्फ स्वयं के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें बॉस के नीचे काम करने की आदत होती है वह तो बर्बाद हो ही जाएंगे अगर उनके सपने ना हो। तो सपने हमें आगे बढ़ाते हैं। अपनी टीम में सपने देखने और लिखने की आदत डालिए। सभी लोगों को उनके सपने लिखने के लिए कहें। उनके सपने पर काम कीजिए और महीनों में कम से कम एक बार उनके सपनों की समीक्षा कीजिए। बड़े सपने देखने वाले बने और अपने साथ ऐसे ही बड़े सपने देखने वालों की सेना बनाइए। दुनिया को आश्चर्य में डालते रहो। जब मैंने लोगों से कहा कि मैं 2 हफ्तों में थाईलैंड का ट्रिप जीत जाऊंगा, तब लोग मुझ पर हंसने लग गए। मैंने वह करके दिखाया और एक नया लक्ष्य स्थापित किया कि अगले 3 महीने में मैं सर्वोच्च इनकम लेवल पर पहुंच जाऊंगा। लोग फिर से हंसे और मैंने फिर किया। फिर मैंने यह लक्ष्य लिया कि मैं उत्तर भारत में पहली मर्सिडीज बेंज कार हासिल करके रहूँगा और मैंने वह भी हासिल कर लिया। फिर हम लोगों ने एक क्रूज समुद्री जहाज पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया। मैंने अपनी टीम के साथ दुनिया में शानदार होटल बुर्ज अरब दुबई में भी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जो इस बिजनेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। मुझे 44वीं मंजिल पर स्थित अपने डिप्लोमेटिक सूट से फेसबुक लाइव करना पड़ा ताकि लोग इस पर विश्वास कर सकें। यह वीडियो एसोसिएट मीडिया पर वायरल हुई और लोग फिर अचंभित हुए। मुझे कठिन परिश्रम करने और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मज़ा आता है और अपने लक्ष्य की तरफ काम करना मेरी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार पल है। अब मैंने इससे अपनी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी बना ली। मुझे स्वयं को और दुनिया को बार बार अचंभित करने में मज़ा आता है। हम सब के भीतर छिपी हुई शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, क्यों ना बड़े सपनों के साथ उन्हें बाहर लेकर आएँ। नंबर 2, MAD बने। मैसिव एक्शन डेली। हर दिन बहुत सारा काम कीजिए। बड़े एवं दृढ़ निर्णय लेने में सफलता की राह बनती है। टोनी रॉबिन्स। काम करने वाले आदमी औरत बने। बहुत सारे काम के बिना गति संभव नहीं है। औसत गति आपको औसत आय देगी। बड़े काम से बड़ी आय एवं बड़ी सफलता मिलती है। यह बहुत सरल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आय, लाइफ स्टाइल, कार, छुट्टियाँ, दाम चाहिए तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा कोशिशें करनी होगी। जिंदगी कारण एवं प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। सारी सफलताएं एवं उपलब्धियां आपके लिए प्रभाव हैं। हर दिन की कड़ी मेहनत इसका मूल कारण है। हर कोई प्रभाव रिवॉर्ड चाहता है पर कोई भी इस यात्रा के लिए वह मेहनत नहीं करना चाहता। आपको अपनी टीम का सबसे कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए उपलब्ध उन कुछ चुनिंदा प्रोफेशन में से एक है जहां आप एक बार पैसे लगाते हो और अगर आपने सही तरीके से काम किया तो जिंदगी भर के लिए रिवॉर्ड्स पाते रहेंगे। MAD के लिए प्रतिबद्ध रहें और हर दिन और एक के बाद एक दिन अपने लिए सपनों के लिए बहुत सारा काम करें। नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बड़े काम। सबसे तेज एवं अजय बनाने के फॉर्मूले। नंबर 1, ज़्यादा प्लान दिखाएं। नंबर 2, सेल्स क्लोज करें। जल्द और ज़्यादा सीखें। 4, इवेंट्स के लिए ज़्यादा लोगों को बनाएं। नंबर 5, ज़्यादा लीडर बनाएं। नंबर 6, ज़्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट बनाएं। सही चीज़ें करें एवं जल्दी करें। दीपक बजाज। कठिन परिश्रम करना जरूरी है पर साथ में यह भी उतना ही जरूरी है कि आप सही चीज़ें कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों की एक टीम बनाने के अपने अनुभव से मैं आपको 6 गतिविधियाँ बताऊंगा जिसे अगर आप हर दिन करेंगे तो आप बिजनेस में एक बड़े आदमी बन जाएंगे। ज़्यादा प्लान दिखाएं। ज़्यादा सेल्स क्लोज करें। जल्द और ज़्यादा सीखें। ज़्यादा लोगों को इवेंट में लाएं। ज़्यादा लीडर एवं प्रोस्पेक्ट बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपका 80% समय इन्हीं गतिविधियों को करने में जाए जिन्हें मैं नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बड़े काम कहता हूँ। लेजर की तरफ फोकस करें और अपना समय बर्बाद न करें। कुछ महीनों के लिए अगर इन 6 चीज़ों में ध्यान केंद्रित रखेंगे तो आप अपनी टीम में एक बड़ी गति ला सकते हैं। जो भी करने की ज़रूरत है वो सब करें और फिर उससे थोड़ा ज़्यादा करें। दीपक बजाज। जितना ज़रूरी हो उससे थोड़ा और ज़्यादा करने की भावना और जीवन मूल्य बनाइए। सिर्फ गुजारा चलाने के लिए काम मत कीजिए।
आगे बढ़ने के लिए काम कीजिए। मेरे शुरुआती दिनों में जब मैंने एक कंपनी में कर्मचारी था, तब मैंने यह महसूस किया कि एक नौकरी आदमी को यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम करने के बदले जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही काम चालाकी से कर दें। रॉबर्ट कियोसाकी की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि एक कर्मचारी उतना ही काम करना चाहता है जितना करके उसे निकाला न जाए, और एक मालिक भी उतना ही पैसा देते हैं जिससे कर्मचारी काम छोड़कर न जाए। अगर आप एक नए उद्यमी हैं तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जल्द ही ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की आदत डालें। जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं, और जब आप ज़्यादा सीखते हैं तो आप भी और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। अंत में यही मायने रखता है। मैं यह कैसे जानूं कि आप मेड पर काम कर रहे हैं? यह बहुत सरल है कि आपका कैलेंडर अपॉइंटमेंट से भरा हुआ है। उस समय का इंतजार मत कीजिए जब आप एक्शन के लिए तैयार हों, उसके बजाय तैयार होने के लिए एक्शन करें। जेनसन स्याओ। दर्द अल्पकालिक एवं अस्थायी है, पर गर्व हमेशा के लिए है। आज जब लोग मुझे ड्राइवर के साथ मेरी मर्सिडीज बेंज कार से निकलते हुए देखते हैं और यह देखते हैं कि मेरे चारों ओर बहुत सारे वाहन चाहने वाले लोग हैं, तो वह यह सोचते हैं कि मेरी वेलकम किट में आया था जब मैंने 2007 में यह बिजनेस शुरू किया था। नहीं, अगर आप यह लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको काम करने का एक स्टाइल अपनाना होगा जिससे आप यह लाइफ स्टाइल पा सकें। मैंने अपना बिजनेस टाटा इंडिका कार में शुरू किया था। मैंने अपनी कार में अपना कंबल और तकिया हमेशा के लिए रख लिया था। मेरी कार में बने हुए चने और मूंगफली खाने के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। लोग अपनी कार में पानी की बोतलें रखते हैं, मेरी कार में 10 लीटर वाला पानी का जग रहता था। मैं बिजनेस के पहले कई महीनों तक सड़क किनारे के ढाबों में असीमित पराठे और कई लीटर चाय के सहारे रहा हूँ। मैंने कई रातें सड़क किनारे के ढाबों पर अपनी कार खड़ी करते उसके अंदर काटी है, क्योंकि टक्कर में उस समय गाड़ी चलाने में असमर्थ था। मैंने हर तरह का मजाक एवं उपहास भी सुना है। मैंने अपने दोस्तों को भी अपना सबसे बड़ा आलोचक बनते देखा है, पर मुझे हर पल यह पता था कि यह स्थायी नहीं है, यह एक अल्पकालिक समय है। हर पल मुझे यह भरोसा था कि जल्दी ही मुझे वह मिल जाएगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, पर मुझे उससे ज़्यादा ही मिला। जितना बड़ा सपना होगा उसके लिए पागलपन उतना ही ज़्यादा होना जरूरी है। नंबर 3, व्यक्तियों को टीम में जल्दी बदलें। आपका काम सिर्फ लोगों को स्पॉन्सर करना ही नहीं, आपका काम एक व्यक्ति को टीम में बदलना है। दीपक बजाज। जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, बिजनेस शुरू करवाते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी टीम के नक्शे में एक गोले के रूप में दिखाई देता है। वह गोला एक व्यक्ति तब बनता है जब वह किसी को स्पॉन्सर करता है। आपके तब तक किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं किया होता जब तक वह स्वयं कम से कम एक व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं करता। आपका अगला काम उस व्यक्ति को एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है और उसके साथ उसकी एक टीम बनाना है। किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करना इस बिजनेस का पहला कदम है। इसके बाद आप क्या करते हैं वह निर्धारित करेगा कि आप इस बिजनेस में कितनी दूर तक जाएंगे। दीपक बजाज। यूजर आईडी नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, टीम। जैसे ही आप अपनी टीम में एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तो उसके साथ स्वागत मीटिंग रखें और उन्हें एक सप्ताह के अंदर किसी प्रोग्राम में अपने साथ लेकर जाएं। उसे शुरुआत के 1-2 हफ्तों में 8 से 10 अपॉइंटमेंट दिलाने में एवं पहली 2 से 3 सेल को क्लोज कराने में मदद कीजिए। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे बिजनेस की शुरुआत कराएं, यह आप इस पुस्तक के सफलता के तरीके नामक अध्याय में विस्तार से सीख सकते हैं। इससे ही टीम की शुरुआत होती है और एक व्यक्ति की तुलना में टीम के टिके रहने की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। अब अपनी टीम को सही अभ्यास कराएं, उन्हें जितना अच्छा सहयोग दे सकते हैं दें और यह सुनिश्चित करें कि वह सारे इवेंट्स में भाग लें। एक टीम जो इवेंट्स के साथ जुड़ी रहती है वह लंबी टिकी रहती है और एक अच्छा काम करती है। यह एक शुरुआती प्रक्रिया है और जो भी व्यक्ति हमारे साथ काम शुरू करता है हमें उसे इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। इस काम को आप जितनी जल्दी और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप करेंगे उसी से आपको ज़बरदस्त गति मिलेगी। इसी प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ दोहराएं और उन्हें भी अपने लोगों के साथ ऐसा करने के लिए सशक्त करें। असल में हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र टीम बनाएं जो एक साथ काम करे। इससे अच्छी गति एवं स्थिरता सुनिश्चित होगी। हर कोई उत्साह के साथ काम शुरू करता है। इससे पहले कि उनका उत्साह थोड़ा ठंडा हो, उन्हें कुछ उपलब्धि हासिल करवा दें। दीपक बजाज। हर इवेंट में स्वयं से पूछें आपकी कितनी अलग टीम इस इवेंट में शामिल हो रही है, फिर अपनी अलग टीमों की संख्या बढ़ाते जाएं और बिजनेस खुद से बढ़ता चला जाएगा। टीम सब मिलकर एक साथ कुछ पा सकते हैं। TEAM टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर।
मैं और गौरव अपने खानदान के पहले बिजनेसमैन हैं। हम दोनों किसी से बात करने से बहुत शर्माते थे और सिर्फ अकेले काम करके खुश थे। पर इस बिजनेस के कुछ महीने रहने के बाद हमारी आय एक लेवल के बाद बढ़ नहीं रही थी। अकेले दौड़ दौड़ कर हम थकने लगे थे। हमारा टर्निंग पॉइंट तब आया जब हमने यह महसूस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम सपोर्ट है। फिर हमने हर एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक टीम बनानी शुरू की। धीरे धीरे हमारी टीम में सैकड़ों छोटी टीमें एक साथ काम करने लगी, जिससे हमें बड़ा और स्थिर मात्रा में बिजनेस मिलने लगा। मेरे कुछ ऐसे बहुत अच्छे मित्र हैं जो टीम बनाने में बहुत अच्छे हैं और वे लोग हैं सीजन नायर, उत्तम चेतिया एवं विजय तेतरवाल। नंबर 4, पावर शॉट्स। हमारा बिजनेस उत्साह एवं उपलब्धियों का बिजनेस है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब गतिविधियों के सही होने के बावजूद भी ये उत्साह एवं चमक कहीं गायब हो जाते हैं। एक समय में आपकी सारी मौजूदा टीमें यही काम कर रही होंगी, पर अपनी आय बढ़ाने के लिए या एक नई रैंक पाने के लिए आपको सीधे अपनी एक निजी टीम की भी ज़रूरत होगी। कभी आपको अपनी एक टीम में गति लाने के लिए उनके सबसे निचले भाग में पर्सनल काम करना होगा, या कभी किसी विदेश यात्रा पर या रिकॉर्ड समय में कोई प्रतियोगिता जीतनी होगी। इन सारी परिस्थितियों में आपको एक पावर शॉट की ज़रूरत होती है। पावर शॉट्स लक्ष्य पर केंद्रित एवं परिणाम आधारित गतिविधियों की श्रृंखला है जो थोड़े ही समय में ज़बरदस्त परिणाम देता है। हम 60 से 90 दिनों के पावर शॉट्स के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं ताकि उस समय में हमारी पूरी टीम को रिचार्ज कर सकें। उनकी बेहतर आय, रैंक, रिवॉर्ड, मुफ्त की यात्राओं आदि के अलावा उनके अंदर उत्साह, जुनून और वह जज्बा जागे। इस 90 दिन की अवधि में आप पहले 30 दिन भारी संख्या में भर्ती करते हैं। हम पहले 30 दिनों में 20 से 30 नए लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि हम वह जैसे ही बिजनेस में आए वैसे ही इवेंट में शामिल हो जाएं। फिर अगले 15 दिन वह नई टीम एक नई रैंक पाने एवं ज़्यादा आय कमाने के मिशन में लग जाती है। हमें 90 दिनों की समाप्ति पर एक बड़ा इवेंट आयोजित करना चाहिए जिससे उनको इस रफ्तार को और गति देने की ऊर्जा मिले। 30 दिन नए लोगों की भर्ती, 15 दिन काउंसलिंग और ट्रेनिंग, 45 दिन अपार परिणाम एवं कई गुना बढ़त। अपनी लिस्ट को देखते रहने से आप अमीर एवं प्रसिद्ध नहीं बनेंगे। उसके लिए अपनी लिस्ट को मीटिंग और टीम में बदलना होगा। दीपक बजाज। ज़बरदस्त स्पॉन्सरिंग ड्राइव। पावर शॉट का एक पहला कदम है ज़बरदस्त पर्सनल स्पॉन्सरिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई लोगों को स्पॉन्सर करता है, पर अगर आप इस बिजनेस को बड़ा एवं जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बड़ी मात्रा में पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी होगी। लोगों को स्पॉन्सर करने की फैक्ट्री बनना पड़ेगा। अपनी पुरानी लिस्ट को खत्म करके एक नई लिस्ट बनानी होगी। सभी से बात करें, आगे बढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लें। आपको अपनी सूची को बढ़ाने के लिए बहुत सारी रणनीति इस पुस्तक में मेरी वेबसाइट पर और मेरी बहुत सारी ऑनलाइन फ्री वीडियो में देखने को मिलेगी। www.deepakbajaj.biz। जैसा कि एलन पीस ने कहा था, अपार परिणाम पाने के लिए अगले सप्ताह के प्रोस्पेक्ट से इसी सप्ताह मिल लीजिए, अगले महीने के प्रोस्पेक्ट से इसी महीने मिल लीजिए। एक औसत आदमी जिस काम को पूरा करने में 5 से 6 महीने लेता है, आपको उसे 3 से 4 हफ्ते में पूरा करना है। अतः पावर शॉट्स बहुत ही सरल, जल्दी से बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लेकर आएँ, उन्हें सशक्त करें और उन्हें अचीवर्स बनाएं। अपनी सफलता को कई गुना बढ़ाएं और 90 दिनों के बाद धूमधाम से खुशियां मनाएं। ऊंचाई पर जाने के लिए पावर शॉट से काम करें। सिर्फ पावर शॉट के कारण ही मैं अपनी उच्च आय वाली जॉब को छोड़ पाया। बिजनेस शुरू करने के 90 दिन के भीतर मैं एक फुल टाइमर बन गया और 98 दिनों के भीतर मैंने उच्च आय का स्तर छू लिया था। उन 90 दिनों तक मैं गौरव मेहरा एवं गौरव बजाज के साथ उसी प्लान पर काम करता रहा जो मैंने इस पुस्तक में बताया है। बाद में मेरी टीम के कई लीडरों ने उसे अपनाया, जैसे विकास सिंगला और मानिक खौड़ा, और बाद में हमने इसे एक तेजी से बढ़ते संगठन में बदल दिया। नंबर 5, अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाएं। लीडरशिप का अर्थ है दूसरों को अपनी उपस्थिति से बेहतर बनाना है और यह सुनिश्चित करना कि आपकी अनुपस्थिति में यह प्रभाव हमेशा बना रहे। शेरन सैंडबर्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो अपने प्रोफेशन या पेशे में बहुत सफल होते हैं वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते? एक बहुत सफल सेल्स पर्सन जिसने इंडस्ट्री में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हों वह नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल नहीं कर पाते। वहीं उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही साधारण सी शुरुआत से बढ़ता है और जिसके पास कोई सेल्स का अनुभव नहीं होता, वह किसी की अपेक्षाओं से आगे बढ़कर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। यह इसलिए भी है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसी निजी गेम से ज़्यादा एक टीम भावना से खेला गया खेल है।
पीछे से नेतृत्व करें और दूसरों को यह सोचने दें कि वह आगे हैं। नील्सन मंडेला। एक सफल एवं आगे बढ़ने वाली नेटवर्क मार्केटिंग टीम मूलतः लीडरों को बनाने की फैक्ट्री होती है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आप सब कुछ स्वयं करते हैं और आपका मुख्य काम एक टीम तैयार करना एवं उत्पाद बेचना होता है। जब आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो भी ये दो प्राथमिक काम वैसे ही रहते हैं, पर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी तब आएगी जब आप अपनी टीम में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाएंगे जो लोग यही दो मुख्य काम कर रहे होंगे। पहला टीम बनाना और दूसरा उत्पाद बेचना। अगर आप अपने बिजनेस में आय को बढ़ाना एवं विस्तृत करना चाहते हैं तो आपका काम ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो आपके साथ आपकी तरह सभी कामों को सफलतापूर्वक करेंगे। लाखों लोगों के साथ अपनी बड़ी और संपन्न नेटवर्क मार्केटिंग टीम बनाना जो सैकड़ों गांवों, शहरों, महानगरों एवं मेट्रो में काम कर रहे हों। और उसके दौरान मैंने कुछ ऐसी तरकीबें निकाली हैं जिससे जल्दी एवं सफलतापूर्वक अपनी टीम को एक लीडर बनाने वाली फैक्ट्री बनाया जा सके। यह इस प्रकार है। सबसे पहले तो आप अपनी टीम के लोगों को खुद के पांव पर खड़े होने दें। अपनी टीम की सबसे ज़्यादा मदद आप उन्हें हर प्रकार से एवं हर कौशल से इस तरह परिपूर्ण कर सकते हैं जिससे वह इस बिजनेस में स्वयं चला सकें। जिस प्रकार कोई भी पौधा एक बड़े पेड़ के साए में बड़ा नहीं होता, उसी तरह कोई भी सफल लीडर अपने अपलाइन के 24 घंटे साए में बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा ही उससे अपनी छाया में रखेगा। आपको यह सीखना होगा कि कब दखल देना है और कब जाने देना है। इस बिजनेस में सभी बड़े नेताओं ने इस कला में महारत हासिल कर ली होती। लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक प्रमुख सिद्धांत है और यह बिजनेस की सफलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। यह उतना ही सरल है जितना किसी बच्चे को बड़ा करना। अगर आप अपने बच्चे को एक खास समय के बाद भी चम्मच से खिलाते रहेंगे तो आप उसकी मदद करने के बजाय उसे बिगाड़ रहे हैं। इसलिए अपनी टीम के सदस्यों पर भरोसा रखिए और उन्हें सीखने दीजिए कि कैसे अपनी टीम के सिस्टम को लागू करते हैं। टीम के कुछ लोग अपने आप अवसर ढूंढ लेंगे, जबकि आपको कुछ लोगों को आगे धकेलना होगा। पर कुछ भी हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सही समय में सशक्त करके आप अपना कर्तव्य पूरा करें। नंबर 2, धीरज रखें और गलतियों के लिए जगह दें। जब आपने काम शुरू किया था तो आपको भी सब कुछ नहीं आता था। सही गुरु के साथ बहुत बार आप काम दोहराते हैं से आपके डिस्ट्रीब्यूटर समय के साथ बेहतर होते जाएंगे। यह भी याद रखें कि प्रेजेंटेशन या प्रोग्रामों के दौरान यह जरूरी नहीं कि शब्द प्रति शब्द दोहराई जाने वाली सारी बातें ही प्रभाव डालती हैं, बल्कि आपका उत्साह, आंखों में चमक, आत्मविश्वास का ऊंचा स्तर व पूर्ण विश्वास ज़्यादा जरूरी होता है। आपके सहकर्मियों को अपने अनुभवों से सीखने दें। नंबर 3, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटरों को पहले से ही यह बता देना चाहिए कि उन्हें बहुत जल्द अपने बिजनेस की कमान संभालनी होगी और अपने लिए प्लान दिखाने होंगे। शुरुआत में ही पहले से सेट की गई एक सही उम्मीदों के साथ अपना काम आसान हो जाता है। इतना कुछ करने के बावजूद अगर कोई आपसे यह उम्मीद रखता है कि अपलाइन ही ज़िंदगी भर के लिए प्लान दिखाते रहें, तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले जाएं या अपने अपलाइन के साथ उनकी काउंसलिंग कराएं। जब वह संस्थान में सभी को उसी भाषा में बात करते देखेंगे तो वह भी उसे स्वीकार लेंगे और सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे। नंबर 4, अपने नए सहभागियों को सशक्त एवं स्वतंत्र लीडर बनाने में आपकी बातचीत के दौरान आपके शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है और यह किसी व्यक्ति को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अपनी शब्दावली में सशक्त बनाने वाले एवं जीवन में ऊपर उठाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल करें और इसे अपने जीवन का एक भाग बना लीजिए। इसका इतना अभ्यास कीजिए कि यह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाए। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बातचीत करके उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर कर दें, जिससे वे पहले करने के लिए उत्सुक हों। अपने अनुभवों के किस्से एवं कहानियाँ सुनाएं। जब लोगों ने काम के लिए पहल की, काम के बेसिक्स सीखे और बिजनेस का चार्ज लेकर ऊंचाइयाँ छुईं। अगर आपके पास नए सहकर्मी आकर अपने लिए अवसरों की मांग करते हैं तो यही असली सशक्तिकरण है और यही बिजनेस को बढ़ाने की सही गुणात्मक प्रणाली है। नंबर 5, अपनी टीम के सदस्यों के लिए बिजनेस प्रेजेंटेशन देते समय उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दें कि वह इससे प्रेजेंटेशन दिखाने और उसमें कुशलता हासिल करने के लिए उद्देश्य से सीखें और उसमें से समझें, क्योंकि 2 से 3 प्रेजेंटेशन देखने के बाद
उन्हें खुद की भी प्रेजेंटेशन देनी होगी। इस पुस्तक में वर्णित सफलता की प्रक्रिया नामक पाठ के 5+5 मॉडल को समझें। नंबर 6, एक अपलाइन होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम के सदस्यों को सही अवसर प्रदान करें। अपने टीम के सदस्यों को सही पहल लेने के लिए उत्साहित करें और उन्हें शुरुआत में कुछ नई चुनौतियां लेते समय उनके साथ रहें और यथासंभव मदद करें। इवेंट्स और मीटिंग्स आयोजित करते समय उन्हें कमेटियों का मेंबर बनाएं और नए लोगों को पुराने डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ रखें। नंबर 7, उनके फील्ड में विश्वास से काम करने के लिए अपने टीम के सदस्यों को यथासंभव टूल्स दें, जैसे प्रेजेंटेशन, वीडियो, ब्रोशर, टेस्टिमनी, डेमो किट्स, सही किताबें आदि। टूल्स से नए डिस्ट्रीब्यूटरों को विश्वास मिलता है। यह सुनिश्चित करें कि सारी जरूरी सूचनाएं प्रोस्पेक्ट्स तक जा रही हैं। अपनी टीम के सदस्यों को सिखाएं कि वो सभी प्रोग्रामों में शामिल हों और सिस्टम को 100% अपनाएं। प्रोग्राम से लोगों में इस तरह का आत्मविश्वास एवं साहस आता है जो किसी आमने सामने की काउंसलिंग एवं प्रेजेंटेशन में नहीं बन पाता। जब अपनी टीम के सदस्य प्रोग्राम में शामिल होते हैं और नियत सिस्टम के तहत काम करते हैं तो वह गलतियां नहीं करते और अगर गलती हो भी जाए तो सिस्टम उसे संभाल लेता है। पूरी टीम में सभी को एक किसी प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल, योग्यता या अनुभव वाले व्यक्ति हों। आपको इस बारे में अडिग रहना चाहिए, किसी को भी किसी भी स्थिति में बिजनेस प्रेजेंटेशन बदलने की अनुमति नहीं है। नंबर 9, होम मीटिंग्स ही असल में लीडर बनाने की फैक्ट्री है और यह भविष्य के लीडरों के लिए एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग ग्राउंड है। नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होम मीटिंग बिना किसी डर वाला एक आसान सा प्लेटफॉर्म है। यह घर बैठकर आसानी से की जा सकती है और प्रस्तुतकर्ता एवं श्रोताओं के लिए बहुत आरामदायक होता है। यह एक छोटी बैठक होती है और बड़े इवेंट के लिए प्रारंभिक सीढ़ी बन जाती है। यह एक सही सीखने का अवसर है और अपने लीडरों को बनाने के लिए एक बेहतर मंच भी है। अपने टीम के सदस्यों को होम मीटिंग्स को संचालित करने एवं उसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। फिर उन्हें अलग अलग पद एवं जिम्मेदारियां दीजिए। लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। वह किसी और तरह से नहीं, बहुत कठिन परिश्रम से बनते हैं। विंस लोम्बार्डी। लीडर बनाएं, अनुयायी नहीं। अपने लोगों को समझाएं कि आपके समय के लायक बने। अपना समय उन्हें दें जो उसके लायक हों, उनको नहीं जिन्हें आपकी ज़रूरत है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही ज़रूरी टीम होती है। अच्छे लीडर अपने आपके बिजनेस के लिए कमाल का काम कर सकते हैं। लीडर आपको एवं आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। चूँकि वह आपकी टीम में हैं, इसलिए अब उनके सपने, उनका भरोसा एवं उनका आत्मविश्वास भी आपके साथ जुड़ जाता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या लीडर बनाए जाते हैं या खोजे जाते हैं। मेरा जवाब है कि लीडर हमेशा से ही बनाए जाते हैं। हम पढ़ाई, प्रोफेशन या उनकी मौजूदा नौकरी में अच्छा कर रहे लोगों को ढूंढ तो सकते हैं, पर इन लोगों को भी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो इन्हें प्रभावित कर सकें और कोई सिस्टम, संस्थान जो इनकी मानसिकता एवं रवैये को प्रभावित कर सके। उन्हें विकसित करने और बेहतर करने और उन्हें बड़े लीडरों की तरह बदलने के लिए सही प्रभाव एवं सशक्त सिस्टम की ज़रूरत होती है। जब लोग तैयार हो जाते हैं तो उन्हें बिजनेस फुल टाइमर की तरह करना चाहिए। जो लोग एक अच्छी आय, उपलब्धि एवं सही संरचना तक पहुंच गए हैं, उन्हें बिजनेस में फुल टाइमर बन जाना चाहिए और पूरा समय देना चाहिए। फिर आगे के लेवल में बढ़ जाना चाहिए। जब आप बिजनेस में फुल टाइमर बन जाते हैं तो इससे आपकी टीम एवं बाहर के लोगों का आप एवं आपके बिजनेस पर विश्वास बनेगा। एक फुल टाइमर बनने के लिए अपने अपलाइन से परामर्श अवश्य करें। इस बिजनेस में हम जो भी करते हैं उसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो इस बिजनेस एवं अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेवारी उठाएंगे। दीपक बजाज। लीडर बनाना एक रवैया है। मेरी टीम में गौरव बजाज एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सामान्य व्यक्तियों के बीच में से भी लीडर बना लेते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, लीडर बनाना एक रवैया है और जब हम इस भावना के साथ लोगों के साथ काम करते हैं तो उन्हें सशक्त करते हैं तो वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी शुरू करते हैं और लीडर बन जाते हैं। हमें उन्हें बहुत दृढ़ विश्वास देना होता है और हम हमेशा उनके साथ होने चाहिए। मैंने यह सब एक अमेरिकी लीडर से सीखा है जिनका मैं फ़ैन हूँ, बिल ब्रिट। नंबर 6, अपनी टीम में गति लाना एवं उसे कायम रखना। एक शेर के नेतृत्व में भेड़ों की सेना शेरों की उस सेना को हरा सकती है जिसका नेता एक भेड़ है। अफ्रीकन कहावत। आप कभी भी अच्छी गति बना सकते हैं, पर अगर आप उस गति को जारी रखकर उसे अपनी सोच से कहीं दूर आगे ले जाना चाहते हैं तो यह गति आपकी पूरी टीम में फैलनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अधिकांश लोग गति बना ही नहीं पाते और उनमें से अधिकांश लोग जो गति पकड़ भी लेते हैं वह अपनी टीम में वही गति
और सफलता से फैला नहीं पाते। आपका लक्ष्य उन चुनिंदा लोगों की श्रेणी में आने का होना चाहिए जो न सिर्फ खुद गति के साथ बिजनेस करते हैं बल्कि इस गति को अपनी पूरी टीम में सफलतापूर्वक फैला भी देते हैं। इसी से आपको सबसे ज़्यादा आय एवं सम्मान मिलता है और वह भी लंबे समय के लिए। मैं आपको इतना शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ कि आप अपनी टीम में जीत की एक न्यूक्लियर रिएक्शन परमाणु प्रतिक्रिया शुरू करें जो दिन पर दिन बढ़ती जाए। मैं चाहता हूँ कि आपकी सफलता लगातार खुद ब खुद बढ़ने लगे और कामयाबी की एक श्रृंखला जैसी बन जाए जिससे आपकी टीम हमेशा जीतती रहे। आपकी सारी टीम में गति बनाने एवं उसे बरकरार रखने के तरीके। नंबर 1, गति पाने का एक ही रास्ता है, बहुत सारा काम थोड़े समय में पूरा करना। 1 महीने में दिखाए गए 100 प्लान या 6 महीने में दिखाए गए 100 प्लान के परिणाम में बहुत चौंकाने वाले अंतर होते हैं। इसलिए 45 से 60 दिनों का एक समय चुन लीजिए और अपनी टीम के सारे सदस्यों को इसमें अपना सर्वोत्तम करने के लिए प्रेरित कीजिए। इससे आपकी टीम में गति बढ़ने की शुरुआत होने लगेगी। नंबर 2, इस दौरान बहुत सारी हलचल करें और काम करें। इस समय में सबसे ज़्यादा गतिविधियां करें, जैसे घरों में मीटिंग, सेलिब्रेशन, सम्मान प्रोग्राम, ग्रुप मीटिंग्स, प्रमोशनल इवेंट। अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करें। नंबर 3, आपकी अपनी लगातार गति इंजन की गति ही ट्रेन की गति होती है। आप प्रतिदिन अच्छा काम करें और उस दौरान जुनून एवं तीव्रता के साथ काम करें। किसी काम की गति बढ़ाने में समय लगता है, लेकिन अगर हम रोज कल की अपेक्षा अधिक काम करने की प्रतिबद्धता को तो बात बन जाती है। नंबर 4, अपनी पूरी टीम के लिए मिशन बनाइए और सबको उसमें शामिल कीजिए। लोग पहले मिशन से जुड़ते हैं, बाद में व्यक्ति से। यह आने वाले 45 से 60 दिनों में होने वाला कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई नया रैंक, नया बेंचमार्क, नया प्रोडक्ट, कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कुछ भी हो सकता है। यह कुछ भी हो सकता है, पर इसके पीछे का विचार यह है कि हर कोई इसमें शामिल हो जाता है और अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करता है। इसके पीछे सभी का एक लक्ष्य, एक भाषा और सारी टीम में एक सी गतिविधियाँ होनी चाहिए। इस मिशन के लिए विशिष्ट कोर टीम होनी चाहिए। जब लोग किसी मिशन के लिए कोर टीम का सदस्य बनते हैं तो वह खुद को विशिष्ट एवं ज़रूरत पूरा करने वाले मानते हैं। वह आपको एवं स्वयं को कमाल की उपलब्धियां करके आश्चर्यचकित कर देते हैं। आप अपनी ओर से एक कोर टीम बनाते हैं और आपके सारे टीम के सदस्य अपनी टीमें बनाते हैं। टीमों के बीच में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होना भी अच्छा होता है। नंबर 6, प्रतियोगिता आयोजित करें। मैंने देखा है कि प्रतियोगिता नई आशाएं देती हैं और सभी को एक थोड़े समय के लिए उत्तेजित करने वाला लक्ष्य प्रदान करती हैं। सभी कंपनियां अपने लोगों को समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप या कोई विशेष प्रमोशन देती हैं। आप अपनी टीम में छोटी छोटी प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर समय कोई ट्रिप या कोई आर्थिक लाभ ही मिलेगा। किसी बड़े प्रोग्राम में सम्मानित होने का अवसर भी अच्छा काम करता है। प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण इनाम नहीं, पर यह है कि आप कितनी लगन से इसे प्रमोट कर रहे हैं, कितने अधिक लोगों को इससे जोड़ पा रहे हैं। साथ अपनी टीम के विभिन्न भागों में गति का ट्रांसफ़र करने के लिए लगातार संपर्क एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। हर अच्छी खबर, हर उपलब्धि एवं हर विकास की खबर पूरी टीम में फैलनी चाहिए। कुछ ही लोग किसी रेस को शुरू करने का जज्बा रखते हैं, पर हर कोई रेस में सम्मिलित होना पसंद करता है। संपर्क से मुख्यतः सारी टीम में गति को फैलाया जाता है। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया टूल के जरिए आप अपने मिशन की सफलता की जागरूकता फैला सकते हैं। 8, साधारण करने लायक काम। लोगों को बहुत सारा काम करने को मत कहें, उन्हें हर दिन करने वाले 1 या 2 काम दें। सरल एवं आसान से करने वाली गतिविधियों को ही टीम में दोहराया जा सकता है। सारी टीम को साधारणतः 2-3 नियमित काम प्रतिदिन सप्ताह करने चाहिए, जैसे 2 नए प्लान प्रतिदिन, रविवार की हॉल मीटिंग में 4 नए मेहमान आदि। किस प्रिंसिपल को हमेशा अपनाएं? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। संपर्क को छोटा एवं सरल रखें। नंबर 9, अपने इवेंट के नंबरों पर भी ध्यान दें। अपनी कोर टीम एवं दूसरे माध्यमों से यह ध्यान रखिए कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स विभिन्न इवेंट्स में शामिल हो रहे हैं। अगर इवेंट के नंबर बढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ यह है की गति भी जरूर बढ़ रही है। हर इवेंट को उग्रता के साथ प्रमोट करें। यह सुनिश्चित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं और हर कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो रहे हैं। नंबर 10, एक गारंटीकृत सफलता के लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए और कुछ ऐसे सहकर्मियों को स्वयं चुने जो ज़बरदस्त सफलता लेकर आए। आपकी टीम में हर कोई उग्रता फायर के साथ काम करे। फायर इज इक्वल टू फोकस्ड, इग्नाइटेड, राइट एक्शंस डन विद एक्साइटमेंट।
इस दौरान सेल्स दुगना या तिगुना हो जाता है और जिन लोगों को हम बहुत ही ढीला समझते हैं वह भी अविश्वसनीय परिणाम देने लगते हैं। इसके फायदे बहुत असाधारण एवं बड़ी आय, जल्दी रैंक प्रमोशन और ज़्यादा उपलब्धियां। सबसे ज़्यादा फायदा लोगों को भर्ती से होता है। जो 6 महीने बाद हमारे साथ काम करने के लिए आने वाले थे वह 6 हफ्ते में आएंगे। इससे प्रभावी लीडरों को बनाने में भी मदद मिलती है। यह सब करने में समय लगता है, पर जब इसे अच्छी तरह क्रियान्वित किया जाता है तो यह जंगल में लगी आग की तरह फैल जाता है और सबको बड़े रिवॉर्ड देता है। गति ही कुंजी है। हम इस बिजनेस में सिर्फ एक ही कारण से आए हैं, अपने सपनों को जल्दी पूरा करने के लिए। इसलिए गति ही कुंजी है। मेरे अपलायन मुझे हमेशा कहते थे कि एक हवाई जहाज भी तभी उड़ेगा जब वह एक न्यूनतम गति तक पहुंचेगा। मैं इस तथ्य को समझ गया था और मैंने इसे अपनी टीम में सब लोगों को बताना शुरू कर दिया। मैंने इस पाठ में जो भी लिखा है उसका इस्तेमाल किया और फिर हमने एक तेजी से बढ़ने वाला संगठन बनाया। कोलकाता से मेरे 2 दोस्त प्रोसीनजीत मंडल और तरुण कुमार प्रधान से मैंने सीखा कि आपको गति बनाने के लिए किसी विशेष टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस अपने दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। नंबर 7, विभिन्न स्थानों में बिजनेस बढ़ाना। आपकी टीम के बिजनेस की स्थिरता इस बात से सीधे है कि आपकी टीम कितने स्थानों पर बिजनेस करती है। दीपक बजाज। मैंने यह फार्मूला हमेशा काम करते पाया है कि जितनी ज़्यादा जगहों पर आपका काम चलता है उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपकी टीम में बिजनेस होता है। अतः मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़े वैसे वैसे यात्रा शुरू कीजिए और अलग अलग शहरों में एक एक कर अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू कीजिए। आप चाहें तो अलग अलग जगहों पर अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं या अन्य स्थानों में अपने सहकर्मियों के प्रोस्पेक्ट के साथ आप काम कर सकते हैं। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे अपनी जगह से शुरू कीजिए। पहले उसे अपने 50 किलोमीटर के दायरे में फैलाइए। जैसे ही आपका मौजूदा बिजनेस स्थापित होने लगे तब उस जगह लीडर बनाना शुरू कीजिए। फिर अपने बिजनेस को आसपास के कस्बों एवं शहरों में फैलाना शुरू कीजिए। एक नए स्थान में काम शुरू करते ही नियमित रूप से सेवा देने की जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए उन जगहों से काम शुरू कीजिए जो आपके मौजूदा स्थान के आसपास हैं। इससे आप उन जगहों में आसानी से बार बार आ जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस में फुल टाइमर हैं तो बहुत सारे स्थानों में बिजनेस बनाना एक विकल्प नहीं, एक ज़रूरत है। आपको लगातार यात्रा करनी चाहिए और नई जगहों में बिजनेस स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले उन जगहों को चुनिए जहां कंपनी टीम हमेशा नियमित इवेंट करती है और अब आपकी नई टीम के लिए वहां बेसिक सपोर्ट पहले से ही उपलब्ध है। जैसा कि हमने इस पुस्तक में बार बार दोहराया है कि हमारा बिजनेस लीडर बनाने का है और ज़्यादा लीडरों वाला व्यक्ति ही अंततः जीतता है। जब आप नए स्थान में बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अपने नए सहकर्मियों के साथ हफ्ते में 1 या 2 दिन काम करते हैं। अन्य दिन तो उन्हें स्वयं ही काम करना होता है। वह आपको हर दिन छोटे काम के लिए नहीं बुला सकते और आप भी अपने वहां से चले जाने के बाद उनसे कुछ काम खुद से करने की उम्मीद रखते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग स्थानों में काम करने से एक खूबसूरत तरीके से लोगों की छटनी हो जाती है, क्योंकि वही लोग बिजनेस में टिकेंगे जो अपने हिस्से का काम करने को तैयार होंगे। कमज़ोर लीडर खुद छोड़ देंगे और आपके पास अच्छी गुणवत्ता वाले लीडर ही रह जाएंगे। इसके साथ ही जब आप एक हफ्ते में अपने शहर में 2 से 3 दिन से ज़्यादा मौजूद नहीं होंगे तो आपके उस शहर के सहकर्मियों को जो हमेशा आपके इर्द गिर्द ही होते हैं उनको अब स्वयं से काम करना होगा ताकि वह आप उनसे दूर हों तो उनका काम चलता रहे। इससे वह अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और लोग उसी चीज़ की इज्जत करते हैं और उसका महत्व समझते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता। इसलिए जब आप सीमित समय के लिए मौजूद हैं तो आपको अपने सहकर्मियों से खूब इज्जत मिलेगी। अतः आपको घूमने से आपके सहकर्मियों को स्वतंत्र लीडर बनाने में मदद मिलेगी। दोनों जगह आपके शहर में भी और नई जगह में भी बहुत जल्द लोग अपनी टीम का नेतृत्व करने लगेंगे, भारी मात्रा में काम लाएंगे और आपको काम में जितनी गति चाहिए उतनी प्राप्त करने में भी मदद करेंगे। इसके अलावा यात्रा करना आपके बौद्धिक एवं बिजनेस के विकास के लिए भी अच्छा है। ज़्यादा और जल्दी विकसित होने के लिए नए स्थानों में अपना बिजनेस बढ़ाना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यात्रा से जीवन में शक्ति एवं प्यार वापस आता है। रूमी। जितने ज़्यादा स्थान उतने ही ज़्यादा लाभ। मैंने गौरव बजाज को यह करते देखा है। वह नए स्थानों में काम करने के लिए भूखे रहते हैं, नई जगह से नए लीडर बनाने में माहिर हैं। उनका अधिकांश विकास उन नए स्थानों में काम करके आया है जिन जगहों पर उनसे पहले 0 बिजनेस था। उन्होंने इस कला पर महारत हासिल कर ली और हर बार
जब मैंने उनसे बात करता हूँ तो उनके पास एक नया स्थान होता है जहाँ वह नया बिजनेस स्थापित करने जा रहे होते हैं। नंबर 8, पुनर्निवेश। अगर आप एक बिजनेस के मालिक हैं तो अपने बिजनेस से हुए लाभ को खर्चे से अच्छा है उसे अपने बिजनेस में ही लगा देना चाहिए, जिससे बिजनेस की गुणवत्ता में सुधार हो। अगर आप अपने लाभ को पुनर्निवेश करते हैं तो इसके आप अपने बिजनेस का विकास करने में सक्षम होंगे। वॉरेन बफेट .com के एक लेखक में आज 14 जनवरी 2017 को अद्भुत पुनर्निवेश के संबंध में बफेट के विचार। पुनर्निवेश बहुत सरल है। इस बिजनेस से आप जो भी कमाएं उसका सारा या कुछ हिस्सा बिजनेस के विकास में निवेश करें। शुरुआती दिनों में हो सकता है आपकी सारी कमाई लग जाए, पर जैसे जैसे आप बिजनेस में बढ़त हासिल करते हैं फिर आपकी इस कमाई का सिर्फ एक भाग ही विकास में लगेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप ही बिजनेस हैं। अगर आपका कोई ऑफिस नहीं है, स्टाफ या कोई नियत खर्चे नहीं है तो सारा पुनर्निवेश आपके अपने विकास में लगेगा। हर बिजनेस में हमेशा ही पुनर्निवेश की ज़रूरत होती है। हमारे बिजनेस में पुनर्निवेश का अर्थ है अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना, अपने निजी विकास के लिए किताबें एवं अन्य टूल खरीदना, अपनी टीम के सदस्यों के लिए किताबों का एवं टूल का स्टॉक रखना, कभी कभी अपनी टीम के लिए इवेंट आयोजित करना या इवेंट आयोजित करने में अपनी योगदान देना, अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाने के लिए कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना या प्रोत्साहन राशि देना, नई टीम के सदस्यों को कभी कभार इवेंट में ले जाने की यात्रा पर खर्च, प्रोडक्ट उपभोक्ताओं को तुरंत डिलीवरी देने हेतु कुछ स्टॉक हमेशा तैयार रखना, नए शहर में बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्चे करना, टीम को बनाने एवं उनके प्रोत्साहन के लिए यात्रा एवं कई अन्य खर्चे करना। यह याद रखें कि प्रोग्राम के टिकट कोई खर्च नहीं है, बल्कि यह बिजनेस के लिए एक निवेश है। अपने स्वयं के विकास के लिए आप जो भी पैसा खर्च करते हैं वह कोई खर्च नहीं है, यह वो निवेश है जिस पर आपको बड़े रिटर्न मिलते हैं और यह हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। कुछ लोगों का यह रवैया होता है कि वह पहले कमाएंगे और फिर ट्रेनिंग में शामिल होंगे, पर सच्चाई यह है कि पहले आप ट्रेनिंग में शामिल हों, तभी आप जल्दी और ज़्यादा कमाने के काबिल बनेंगे। इसलिए अपने विकास में निवेश के साथ साथ अपनी टीम के सदस्यों के विकास में निवेश करें। इससे आपका बिजनेस गुणात्मक रूप से बढ़ता जाएगा और आप अपने निवेश से सर्वाधिक रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे। पुनर्निवेश से आपके जीवन में बहुत बढ़त होती है। अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए पुनर्निवेश बहुत सही तरीका है। अपने बिजनेस के लगातार वृद्धि एवं सफलता के लिए पुनर्निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। entrepreneur.com में ब्रेंटन हेडन के लिखित आलेख जिसका शीर्षक है वॉरेन बफेट नोस इट, बाहरी सफलता आपके भीतर की वृद्धि को दिखाती है। मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिक काम स्वयं को एवं अपने बिजनेस को विकसित करना है और हम इन सब किताबें, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सही लोगों के जुड़ाव और हमने जो भी सीखा है उसे कार्यान्वित करके कर सकते हैं। मुझे इस बात का अनुभव तब हुआ जब मैं इस बिजनेस में आया। आज मेरे पास 1800 किताबें एवं ऑडियो वीडियो की एक निजी लाइब्रेरी है। मैंने कुछ सालों में दुनिया के बेस्ट ट्रेनर टोनी रॉबिन्स, अंटानो सोलर, जॉन रॉबर्ट कियोसाकी, लेस ब्राउन, शिव खेड़ा, जैक कैनफील्ड, ब्रेंट ट्रेसी एवं बहुत सारे महान लोगों से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग करीब 50 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए खर्च करके सीखी है। इतना करके मैंने अभी तक अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम कर पाया हूँ और ये मुझे बहुत जल्द दुनिया के स्टेज पर ले जाएगा। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ट्रेनिंग कभी नहीं रुकती। मुझे गर्व है कि मैंने दुनिया के बेहतरीन लोगों से सीखा है और मैं अपने पाठकों एवं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोगों को वो सब खुलकर दे रहा हूँ। नंबर 9, अपना ब्रांड बनाएं। आपकी सबसे कीमती संपत्ति। अपने बिजनेस के लिए आपका ब्रांड एक सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। स्टीव फोर्ब्स। अपना ब्रांड बनाएं। ब्रांड आपको वो गुण एवं सिद्धांत हैं जो आपके बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों, कार्यों एवं व्यवहार को देखकर लोग आपके नाम के साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्रांड बनाते हैं और फिर आपका ब्रांड आपको बनाता है। लीडर होने के कारण लोग हमेशा आप पर निगाह रखते हैं। इस बिजनेस में आप कितनी दूर एवं कितनी जल्दी जाएंगे यह आपके प्रतिष्ठा और ब्रांड से पता चलता है। ब्रांड अच्छे एवं बुरे दोनों ही होते हैं। ब्रांड एक ऐसा लेवल है जो अगर एक बार जुड़ जाए तो लंबे समय के लिए जुड़ा रहता है। इसलिए अपने लिए एक अच्छा एवं सकारात्मक ब्रांड बनाएं, उसके लाभ पाएं। एक अच्छे ब्रांड बनाने के कुछ फ़ायदे इस प्रकार हैं। लोगों को बिजनेस में रोकना आसान होता है। चूँकि लोग जानते हैं कि आप एक अच्छे लीडर हैं, इसलिए वह अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और टीम को नहीं छोड़ते।
जब आपका नेतृत्व स्थापित हो जाता है तो लोग आपके कहे को सुनते भी हैं। जब लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपके प्लान पर अमल करते हैं तो आपकी पूरी टीम आपके प्लान के अनुसार काम करती है और परिणाम कई गुना मिलते हैं। आप अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोस्पेक्ट्स को आकर्षित करते हैं और बिजनेस को जल्दी बड़ा कर सकते हैं। आपका सेल्स कन्वर्जन बेहतर हो जाता है, इससे आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। आपको बड़ी प्रसिद्धि एवं सम्मान मिलती है। अच्छाई हमेशा ही नवाजी होती है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के जरिए आप अपनी आय को हर तरफ से कई गुना बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी भाषण एवं ट्रेनिंग का कई गुना असर पड़ता है। आपके कहे गए शब्द बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर सारी चीज़ें बराबर होती हैं तो लोग उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करते हैं या उन्हीं ही बिजनेस के लिए रिकमेंड करते हैं जिन्हें वे जानते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं। बॉब गोल्डबर्ग। आपके ब्रांड की कीमत दो मुख्य चीज़ों से होती है, आपके चरित्र एवं व्यक्तित्व से और बिजनेस में आपकी गति एवं उपलब्धियों से। आपका चरित्र एवं व्यक्तित्व आपका चरित्र एवं आपके संस्कार एवं स्वभाव से बनता है। अगर आपके पास मूल चरित्र है जैसे इज्जत देना, सच्चाई, ईमानदारी, अखंडता, समय की पाबंदी, निष्ठा आदि, तो लोग आपके भीतर की अच्छाई देखेंगे, उसे महसूस करेंगे। लोग आपके आसपास रहेंगे और आपसे जुड़ा हुआ रहना पसंद करेंगे। आपका व्यक्तित्व कई कारकों से बना होता है, जैसे जिस भाषा में आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपका आचरण, निजी स्वच्छता, बिजनेस के कंसेप्ट, लोगों से बात करते समय स्वयं पर आत्मविश्वास, आपकी मुस्कुराहट, आपकी स्टेज परफॉर्मेंस आदि। धीरे धीरे लोग आपके भीतर इन चीज़ों को स्टेज के ऊपर एवं स्टेज के नीचे देखने लगेंगे और आपके बारे में एक राय बनाने लगेंगे। इसी से आपका ब्रांड बनता है। मेरा विश्वास मानिए, ऐसे लाखों लोग हैं जो बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छे स्पॉन्सर अपलाइन की तलाश में हैं। अन्य उद्योगों की तरह यहाँ भी कई लोग हैं। आप उनमें से कुछ ही हैं जिनकी अच्छी इज्जत है, चरित्र है और व्यक्तित्व। अपने लिए एक सकारात्मक ब्रांड बनाइए और थोड़ा जल्दी या थोड़ा देर ही सही लोग आपके पास जरूर आएंगे। मैंने इस पुस्तक का एक हिस्सा एक सफल नेटवर्क मार्केटर के गुणों के बारे में समर्पित किया है। आप उन गुणों पर खुद का मूल्यांकन करें और अपने आप को बेहतर नेटवर्क मार्केटर बनाने की दिशा में काम करते रहें। धीरे धीरे आप अपने आप के लिए एक अच्छा ब्रांड बना लेंगे। आपकी गति एवं बिजनेस में आपकी उपलब्धियां। गति नेटवर्क मार्केटर का सबसे अच्छा दोस्त है। इससे आपकी चमक एवं लीडरशिप स्थापित करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। दीपक बजाज। लाखों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं पर कुछ फीसदी लोग ही इसी स्पीड से करते हैं और उन्हें कुछ लोगों की बड़ी आय और प्रसिद्धि मिलती है, फिर वो एक ब्रांड बनते हैं। आप क्यों नहीं उसी गति से बिजनेस करने की सोचते हैं जो आगे चलकर एक ब्रांड बने। जब आप गति बढ़ाएंगे तो आपको कुछ ही हफ्तों में वही परिणाम मिलेंगे जो लोगों को महीनों या सालों में मिलते हैं। आपके चारों ओर लोग इस बारे में आपको पूछेंगे और इवेंट में इससे आपकी प्रसिद्धि एवं मुबारकबाद मिलेगी। लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आपने यह काम कैसे किया और फिर आपकी एक फैन फॉलोइंग बनने लगेगी। इस ब्रांड की बुनियाद से आप अपनी गति को और बढ़ा पाएंगे और बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको वो सभी काम और करने चाहिए जिन्हें करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं और अब आप एक आदर्श बन जाते हैं। दीपक बजाज। आपकी तेज उपलब्धियाँ आपके बिजनेस में दो बड़ी चीज़ें करेंगी, आपकी टीम और लीडर। अधिकांश लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करते हैं वे अपनी सफलता के बारे में निश्चित नहीं होते। उन्हें खुद पर या अपने बिजनेस पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता। अगर 20 लोगों ने यह बिजनेस शुरू किया है तो उनमें से 4 लोग तुरंत काम शुरू करते हैं। अभी 4 लोग कह देते हैं कि वह कभी इस काम को नहीं करेंगे, कभी नहीं, और उनमें से 12 लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। अनिश्चित पर इन 20 लोगों के पास एक सपना है, इसीलिए उन्होंने आपके साथ काम की शुरुआत की। पर अपनी सफलता की कल्पना करने से पहले वह आपकी सफलता को देखना चाहते हैं। जब आप गति एवं तात्कालिकता से काम करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं और आप कम समय में एक टीम बनाने लगते हैं। इससे आपकी टीम के लोगों में भी विश्वास एवं आस्था बढ़ती है। आपका विश्वास देखते हुए अनिश्चित एवं कभी नहीं कैटेगरी के ये 16 लोग अब अभी आप वाली श्रेणी में आ जाएंगे और आपके साथ बहुत सक्रियता से काम करने लगेंगे। इसी की तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अधिकांश लोग जो हमारे साथ काम शुरू करते हैं उन्हें सक्रियता से काम करना चाहिए, अपने सपने पूरे करने चाहिए। यह याद रखें कि अगर आप धीमी गति वाले हैं तो अभी एवं अनिश्चित कैटेगरी वाले लोगों भी कभी न कहीं कैटेगरी में चले जाएंगे। दो लोग आपकी सलाह मानेंगे। बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे यह प्रश्न करते हैं, मेरी टीम मेरी बात नहीं मानती, मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। मैं हर बार एक ही जवाब देता हूँ, आपने ऐसा क्या करके दिखाया है कि लोग
वह आपकी बातें सुने। लोग नेताओं को सुनते हैं और नेतृत्व नहीं दिया जाता, यह कमाया जाता है। जब आप बिजनेस स्पीड और तात्कालिकता के साथ करते हैं तो आप यह साबित कर देते हैं कि आप एक चैंपियन हैं। तभी लोग आपकी सलाह सुनेंगे, क्योंकि एक चैंपियन ही दूसरा चैंपियन बना सकता है। अगर आप एक फास्ट अचीवर हैं तो आपको लोगों का पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपसे मदद लेने के लिए आपका पीछा करेंगे और आप जैसे सफल होना चाहेंगे। अगर किसी काम को करना ही है तो उसे बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। इसलिए अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने का फैसला किया है तो आपको यह बिजनेस गति एवं तात्कालिकता के साथ करना चाहिए। अपने लिए एक ब्रांड बनाइए और उसे ज़बरदस्त रिवॉर्ड्स दें। जब आप कमरे में नहीं होते हैं तो लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, यही आपका ब्रांड है। जेफ बेजोस अपना ब्रांड बनाएं, यह कमाल करता है। जैसे ही मैंने यह बिजनेस शुरू किया, मैंने 2 हफ्तों में उस समय चलती हुई थाईलैंड प्रतियोगिता जीती और सबसे तेज अचीवर बन गया। अगले 12 हफ्तों में मैं अपनी कंपनी में सबसे ऊंचा आय का स्तर छू गया। 9 हफ्तों के बाद मैं उत्तर भारत का सबसे पहला सिंगापुर अचीवर बन गया। एक के बाद एक उपलब्धियों के कारण मुझे स्पीड मशीन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन, इतिहास बनाने वाले आदि कहा जाने लगा। इसी के साथ ही मैंने अगले 29 महीनों में एक नई प्रतिष्ठित रैंक हासिल कर ली और अपना पहला मर्सिडीज बेंज अचीवर बन गया। इस ब्रांडिंग से मुझे अपनी पूरी नेटवर्क मार्केटिंग यात्रा के दौरान एक तेज धार सी मिली। नंबर 10, प्रतियोगिता। एक विजेता बने और विजेता बनाए। एक प्रतियोगिता प्रेरणा की 3 गुना खुराक की तरह काम करती है। यह बिजनेस में प्रयास और समय के निवेश पर अधिकतम लाभ देती है। प्रतियोगिता में मेरी निजी पसंदीदा हैं। हर प्रतियोगिता को जीतकर ही मैंने अपना निजी ब्रांड और इससे बिजनेस में बहुत संपत्ति बनाई है। शुरुआत में मेरा लक्ष्य खुद एक विजेता बनना होता था और मैं हमेशा बाकियों से पहले विजेता बन जाया करता था। अधिकांश समय में कंपनी के पहले कुछ विजेताओं में से एक हुआ करता था। मेरी उपलब्धियों के साथ मेरी टीम का आकार भी बढ़ने लगा और मैंने हर प्रतियोगिता में अपनी टीम में सबसे ज़्यादा अचीवर्स बनाने पर भी काम किया। प्रतियोगिता एक अतिरिक्त आय या इनाम है जो एक विशिष्ट टारगेट को पहले से निर्धारित समय पर पूरा करने से मिलता है। प्रतियोगिताएं कंपनी या टीम कोई भी करा सकते हैं। बहुत बार यह प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप पर भेजने के लिए भी की जाती है। अगर अच्छे से प्रमोट किया जाए तो यह प्रतियोगिताएं आपके बिजनेस को रफ्तार से बढ़ाती हैं। प्रतियोगिताओं से बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे आपकी आय बढ़ती है, आपके टीम के सदस्यों की आय भी बढ़ती है। टीम के सदस्य टीम से जुड़े रहते हैं। आप एक विजेता लीडर के रूप में जाने जाते हैं। आपको प्रतियोगिता विजेता के रूप में एक विशेष पहचान मिलती है। सारी टीम इससे काम करने की सही मनोदशा में आ जाती है। इससे मुफ्त के रिवॉर्ड्स या ट्रिप मिलते हैं, नए लीडर नए सेंटर बनते हैं और साथ में ही टीम में गति भी आती है आदि। अगर आपको प्रतियोगिताएं पसंद हैं तो नीचे कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां लिखी हैं जिनसे आपको प्रतियोगिताओं के परिणाम कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रमोशन से बहुत फर्क पड़ता है। यह कभी मत सोचना कि प्रतियोगिताएं आप काम करने लग जाएंगी। आप इन्हें इस तरह प्रमोट करें कि लोग आपकी ज़िंदगी पर इस पर आश्रित हों। सभी प्रकार के टूल्स, वीडियो, ब्रोचर्स, स्टिकर्स आदि का हर मीटिंग में प्रयोग करें। व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के लिए विशेष अभियान बनाएं। जल्दी शुरुआत करें। काम में गति बनने में समय लगता है। जैसे ही प्रतियोगिता की घोषणा होती है जल्द ही काम की शुरुआत करते हैं। प्रतियोगिता के दौरान सफलता पाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां करना बहुत ज़रूरी होता है। विशिष्ट रिकग्निशन इवेंट्स, प्रमोशन मीटिंग आदि करने के लिए विशेष प्लान बनाएं। प्रतियोगिता की घोषणा के तुरंत बाद मुख्य लीडरों की एक मीटिंग रखें और आपकी पूरी टीम को एक ही भाषा में बात करनी चाहिए। अचीवर बने, अचीवर बनाएं। बहुत जल्दी एक अचीवर बने। एक विजेता ही अन्य विजेताओं को तैयार कर सकता है। सबसे पहले अपनी प्रतियोगिता जीतें, फिर अपनी टीम को अचीवर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने में आसानी होगी। गलत तरीके मत अपनाएं। मैंने देखा है कुछ लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत मात्रा में या गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचते हैं इत्यादि। आज ऐसा काम कोई मत कीजिए जिससे आने वाले कल में गलत परिणाम मिले। हमारे बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी टीम में कोई गलत गतिविधि शुरू हो, इसलिए अपनी टीम में नज़र बनाकर रखें। अगर सही से क्रियान्वित हो जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्रतियोगिता आपकी यात्रा को बहुत जल्दी आगे बढ़ाती है। साधारणतः आप एक साल में जो हासिल करते हैं, एक प्रतियोगिता के कारण आप 2 से 3 महीनों में हासिल कर सकते हैं। प्रतियोगिताएं जादू करती हैं। मेरे बिजनेस में अधिकांश लीडर ने अपना टॉप इनकम लेवल कुछ प्रतियोगिताओं के दौरान ही जीता था।
मेरी टीम के 2 लीडरों ने हर प्रतियोगिता का पूरा उपयोग किया। वे हैं अमित रत्तान और चंचल वत्स। वह खुद अपनी प्रतियोगिताएं भी डिजाइन करते हैं और अपनी टीम को सक्रिय रखते हैं। आप प्रतियोगिताओं के दौरान अपनी नियमित आय से 3 से 10 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। स्मार्ट बने और प्रतियोगिताओं को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। मैं प्रतियोगिताओं के बारे में अपने अच्छे दोस्तों से सीखता रहता हूँ। मेरे वे दोनों दोस्त एक गतिशील जोड़ी हैं, संजय अग्रवाल और इंदु अग्रवाल। 11 सोशल मीडिया आपके बिजनेस का टर्बोचार्जर। प्रश्न यह नहीं है कि आप सोशल मीडिया करें या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि हम इसे कितना अच्छा से करते हैं। एरिक कालमैन। जब मैंने भारतवर्ष में 2007 में यह बिजनेस शुरू किया था, तब कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था और ना ही फेसबुक था। तब संचार का साधन था सिर्फ फ़ोन और मैसेज। यूट्यूब, फेस टाइम, स्काइप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य बहुत सारी नई तकनीकें उस समय मौजूद नहीं थीं। उस समय सोशल मीडिया नामक कोई चीज़ भी नहीं थी। हमारे पास सिर्फ SMS नामक एक ही विकल्प था, जिसके जरिए हम कई साथ लोगों को एक बार में संदेश भेज सकते थे और इस पर हमें गर्व था। तो जो भी संभव हो सकता था वह यह तो फ़ोन पर किया जा सकता था, अथवा लोगों से एक एक कर मिलकर अजनबियों से मिलने के लिए उनसे मीटिंग करनी पड़ती थी या सिर्फ फ़ोन पर बात हो पाती थी। जब मैं अपनी कंपनी का स्टार परफॉर्मर था और मैं दुनिया को यह बताना चाहता था कि यह बिजनेस मेरे लिए कितना अच्छा चल रहा है, मैं यह काम भी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर करता था और उस समय हमारी पहुंच भी बहुत सीमित थी। किसी नए शहर में बिजनेस शुरू करना एक बहुत मुश्किल काम था। एक नई तकनीक ने पहले की सारी रुकावटों को ध्वस्त करके नई उम्मीदों को जन्म दिया और अगर इसका सही से प्रयोग किया जाए तो इससे बिजनेस में असंभावित गति और बढ़त हासिल की जा सकती है। सोशल मीडिया से बिजनेस के 2 प्रमुख क्षेत्रों में हमारा संचार और पहुंच पहले की अपेक्षा बहुत आगे पहुंच चुके हैं। नंबर 1, अपनी टीम के साथ बातचीत करना और उन्हें टीम में होने वाली हर उपलब्धि एवं अच्छे काम से अपडेट रखना। नंबर 2, उन लोगों से संपर्क रखना जो हमारी टीम में नहीं हैं। अजनबियों और अन्य लोगों से संपर्क रखना जिन्होंने हमारे साथ अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है। आइए ये समझें कि इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार सोशल मीडिया से लाभ उठाया जा सकता है। अपनी टीम से संचार, बातचीत। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है और इसमें लोग प्रेरित रहें और लगातार परफॉर्मर करते रहें। इसके लिए उन्हें हमेशा यह महसूस होना जरूरी है कि वह एक बढ़ते और विकसित होते संगठन के भाग हैं। उन्हें भी संस्थान व उसके अन्य लोगों के साथ जुड़ाव महसूस हो। यह जुड़ाव सुरक्षा एवं काम करने की प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। आधिकारिक संबंध नहीं होते, यहाँ लोग एक दूसरे के साथ अनौपचारिक संबंधों से ही जुड़े होते हैं और उन्हें अन्य लोगों के एवं टीम के साथ लगातार जोड़कर रखना कभी भी एक चुनौती बन जाता है। लोगों के बीच यह संबंध अब तक एक प्रोग्राम के द्वारा चलाए जा रहे थे, पर अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो वह इस संबंध एवं संपर्क को एक अलग मुकाम पर ले जाया जा सकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया टूल द्वारा संस्थान में हर समय यह पता चलता रहता है कि संस्थान में क्या चल रहा है। लोग गतिविधियां, उपलब्धियां, प्रोग्राम और बहुत सारे संवादों के जरिए संस्थान में सुरक्षित एवं जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब लोग फील्ड में काम करते हैं तो उन्हें सफलता भी मिलती है और साथ साथ जोड़ी अस्वीकृति एवं निराशा भी। आप और आपके सहकर्मी उन लोगों से भी मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आपको एक उम्मीद की किरण चाहिए होती है कि चीज़ें जल्दी सही हो जाएंगी और सबसे अच्छी उम्मीद उन लोगों की सफलता की कहानियाँ से आती है जो आपकी जैसी यात्रा से गुजर रहे होते हैं। अगर कुछ और लोगों को कामयाबी मिल रही हैं जो आपके जैसे काम कर रहे हैं तो आपको भी ज़रूर मिलेगी। जो लोग हमारी टीम में नहीं हैं उनके साथ संवाद करना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग हमेशा ही नए लोगों की तलाश में रहते हैं। हमारी संरचना कितनी ही बड़ी क्यों न हो जाए, हमारे पास एक न एक व्यक्ति के लिए जगह होती है। सोशल मीडिया के जरिए नए लोगों तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। सोशल मीडिया का प्रयोग नए लोगों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है जो शायद आपके बिजनेस में आना चाहें। आप अपनी गतिविधियां, उपलब्धियां, जीवन शैली को सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपने लिए इज्जत एवं विश्वसनीयता बना सकते हैं। इसके माध्यम से अब स्थान एवं दूरी कोई पैमाना नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर आदि की एक पोस्ट से आप सारी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं।
आप ऐसे लोगों की खोज के लिए पोस्ट भी डाल सकते हैं जो आपको बिजनेस के लिए चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया सभी के लिए मौजूद है और इसका खर्च भी बहुत कम है। यह बात ज़रूर है कि हम यहाँ पर किसी बड़े अभियान की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें पैसे देकर प्रमोशन या विज्ञापन जारी किए जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से न सिर्फ आप सही लोगों से जुड़ते हैं, पर जब लोग आपसे मिलने के लिए भी आते हैं तो वह अच्छे से जानते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं और वह आपसे क्यों मिल रहे हैं। चूँकि अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर ली है, तो जो लोग आपसे मिलेंगे और मिलने आएंगे वो आपके लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट्स ही होंगे। इसका अर्थ यह है कि लगभग वह आपसे जुड़ने के लिए ही आ रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा सुझाव दूंगा कि आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसे सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे आपके लिए प्रोस्पेक्ट की कभी न ख़त्म होने वाली पाइपलाइन बने। आप जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं उससे आपके निजी ब्रांड पर असर पड़ता है। सोशल मीडिया में आप किस प्रकार पहचाना जाना चाहेंगे? लीजा हॉर्न। आप जब भी सोशल मीडिया में जा रहे हैं तो कृपया इन दिशा निर्देशों एवं शिष्टाचार का पालन करें। सोशल मीडिया में आप जो भी डाल रहे हैं उसके प्रति सावधान रहें, क्योंकि जो भी चीज़ सोशल मीडिया में जाती है उसे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। अगर आप सोशल मीडिया में बस ऐसे ही आते जाते हो तो ठीक है, पर अगर आप खुद के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं और आप सोशल मीडिया से अच्छा बिजनेस पाना चाहते हैं तो आपको इसे रोज़ समय देना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से सही सामग्री डाल रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक कार्यनीति की तरह करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस को बनाने में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ इसमें प्रवेश करें और किसी सोशल मीडिया एजेंसी या किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर इस यात्रा में आगे बढ़ें। एक बार जब आपने इसमें घुसने का निश्चय कर ही लिया तो हाथ में कुछ समय एवं रकम दोनों लेकर इसमें घुसें। अगर आपका उद्देश्य सोशल मीडिया से कोई प्रोफेशनल लाभ कमाना नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसमें कम से कम समय लगाएं। अपने समय के लिए नियमित रहें। सोशल मीडिया के संसार में खो जाना आसान है। सावधानी भरी बातें। किन लोगों को आप फॉलो करते हैं और किन्हें आप अपना दोस्त बनाते हैं, उनके प्रति सावधान हो जाएं। कोई भी सोशल मीडिया में कुछ भी डाल सकता है। अगर आप सोशल मीडिया में उन लोगों से बातचीत करते हैं या उनसे सलाह लेते हैं जिन्हें आपके विकास में कोई रुचि ही नहीं, या आप किसी को भी आंख बंद कर फॉलो करते हैं या क्रॉस लाइन से संपर्क बनाए रखते हैं, या अगर आप इसमें सामान्य जानकारी हासिल करने के लिए ही हैं तो भी कृपया सावधान रहें। सोशल मीडिया में मौजूद किसी भी चीज़ को करने से पहले अच्छी तरीके से सोचें। बेकार की चीज़ें ना देखें। विश्वस्त स्रोतों द्वारा विश्वसनीय एवं साबित की हुई सूचनाओं पर ध्यान लगाएं। उन लोगों की ही सलाह मानें जो उसे पहले कर चुके हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अगर आपको कोई नया आइडिया मिले तो पहले आप खुद इस्तेमाल करें और अगर अच्छे परिणाम मिले तो धीरे धीरे अपनी टीम को इसमें शामिल करें। बहुत सारे लोग हर नई आई चीज़ को क्रियान्वित कर अपना ध्यान एवं अपनी गति खो बैठते हैं। नकारात्मक कमेंट्स को सावधानी से हैंडल करें। सोशल मीडिया में किसी प्रकार का झगड़ा न करें। अगर आपके पास कोई नकारात्मक संदेश आता है तो उसे पढ़ें। अगर कोई गलती है तो उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए और उस व्यक्ति को बताइए कि आप इस संबंध में और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस व्यक्ति को यह कहें कि वह आपको निजी संदेश भेजें। अब यह प्रश्न उठता है कि अपने बिजनेस में आपको किस प्रकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। मुझे पता है कि जो भी लोग इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वे सभी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पहले से ही मौजूद हैं। तो जब यहाँ सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका सरल अर्थ यह है कि सोशल मीडिया में गंभीरता से काम करना और आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को विकसित करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। मैंने कुछ रणनीतियाँ ट्राई की हैं और अन्य लोगों को विभिन्न चीज़ें ट्राई करते देखा है। मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू कीजिए। कुछ प्रोग्राम अटेंड करें, अपने अपलाइन से परामर्श लें, अपने बिजनेस के आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी लें और फिर सोशल मीडिया में काम करना शुरू करें। इस पुस्तक में दिए गए सफलता को बढ़ाने वाले गतिवर्धकों को फॉलो करें और जल्दी कुछ सफलता पाएं। आप इस पुस्तक में बताए गए सिस्टम को अपनाकर बहुत जल्दी शुरुआत कर सकते हैं। इन सिद्धांतों पर महारत हासिल करो, इन्हें अपनाओ और फिर अपने सहकर्मियों को सिखाओ। एक बार जब आपको इस बिजनेस में सफलता मिलने लगे और आपका बिजनेस ठीक से चलने लगे तो सोशल मीडिया को शुरू करने का यह सही समय है।
सोशल मीडिया के लिए प्रयुक्त प्रयासों का उद्देश्य नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना नहीं है, पर आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इससे आपके मौजूदा नेटवर्क को एक गति मिलेगी और आगे के कामों के लिए एक तैयारी भी शुरू होगी। इसके साथ जब आप भी सोशल मीडिया में काम करना शुरू करें तो सारे प्लेटफॉर्म में एक साथ शुरू ना हो जाएं। उस चैनल के साथ काम करना शुरू करें जो आपको उस समय सबसे सही लगे और फिर अगले 3 से 4 हफ्ते में दूसरा अकाउंट बनाएं, फिर उसके बाद तीसरा। मैं आपको सबसे पहले अपना आधार बनाने के और फिर सोशल मीडिया में जाने को कहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया मुफ्त में मौजूद है और आजकल सब इसी की बात कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो लोगों की नज़र में आएंगे और आपको सोशल मीडिया के लिए लगातार समय मिलेगा। जब आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा तो आप सोशल मीडिया के लिए भी बहुत कुछ समय देने के लायक हो जाते हैं। फिर लोग भी यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अधिकांश लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी रखते हैं, पर उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो विश्वसनीय और सफल हों। इसलिए थोड़ी सफलता हासिल कीजिए और फिर उसे सोशल मीडिया में फैलाइए। सोशल मीडिया में तैयारी के साथ जाइए, इसमें हर रोज़ जाइए और एक दिन पहले ही इस संदर्भ में तैयारी कर लीजिए। इस बिज़नेस में आपका मुख्य काम लीडर बनाना है और आपके पास अपने बिजनेस में करने के लिए बहुत सारा काम है। एक बार जब आप सोशल मीडिया पर काम शुरू कर देते हैं और अपनी एक अच्छी छवि बनाना चाहते हैं तो आपको सिलसिलेवार ढंग से काम करना होगा। आपको एक नियमित क्रम में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मौजूद रहना पड़ेगा। अपनी सामग्री के बारे में सचेत रहें। आप सभी को एक बार में टारगेट नहीं कर सकते। पहले अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में सोच लें और उन टारगेट ऑडियंस के लिए सामग्री का चयन कर लें जो उन्हें टारगेट कर सके। सोशल मीडिया की यात्रा पूरी तरह से अलग है, पर यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। हमेशा लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फ़ायदे की चीज़ें देते रहें, जैसे उनके काम आने वाली जानकारी, टूल्स, ज्ञान विकास के लिए कौशल एवं तकनीक। सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? अब मार्केटिंग इस बारे में नहीं है कि आप क्या बनाते हैं, बल्कि आप कौन सी कहानियाँ सुनाते हैं। सेठ गॉर्डन। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा साधन है। मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि मैं लोगों को सशक्त करूं और उन्हें अच्छी ज़िंदगी जीने में मदद करूं। मैं दुनिया भर के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को सकारात्मक तरीके से बदलना चाहता हूं। सोशल मीडिया में पिछले कुछ सालों के मेरे अनुभव से मैंने यह सीखा कि इसमें बहुत कम समय में अपने प्रभाव को कई गुना करने में मदद मिलती है। मैंने कई बड़े लीडरों जैसे रे हिगडन, फेजर, जॉन मिल्टन, रॉब स्पेरी आदि को देखा है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं उन टूल्स का इस्तेमाल करके मेरे पाठकों एवं अनुयायियों की ज़िंदगी में और परिवर्तन कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।